नमस्कार मित्रों, आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान पढ़ा दिया था। आज हमें प्रयत्न को पढ़ना है। आइए देखते हैं प्रयत्न क्या है। ध्यान दीजिए, प्रयत्न किसे कहते हैं। देखिए, प्रयत्न क्या है। देखिए क्या है, प्रयत्न क्या है। आप प्रयत्न किसे कहते हैं। देखिए, प्रयत्न किसे कहते हैं। प्रयत्न, देखिए प्रयत्न की अगर परिभाषा देखी जाए, प्रयत्न की क्या परिभाषा है। बताया जाता है प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्नः। अर्थात वर्णों के उच्चारण में हमारे वाक् इंद्रियों में जो यत्न होता है, जो चेष्टाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और ये जो चेष्टाएं हैं, यह चेष्टाएं दो प्रकार से होती हैं। एक चेष्टाएं आंतरिक होती हैं और एक बाह्य होती है। जब आंतरिक चेष्टाएं होती हैं तब उसे अभ्यंतर प्रयत्न, और जब बाह्य चेष्टाएं होती हैं तब उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रयत्न की क्या परिभाषा है, तो आप बताओगे प्रकृष्टो यत्नः इति प्रयत्न। अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो हम विशेष प्रकार से यत्न करते हैं, उस यत्न को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। वही क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। अब देखिए प्रयत्न के भेद। इस प्रयत्न के दो भेद होते हैं। पहले भेद का नाम है अभ्यंतर प्रयत्न। क्या नाम है, अभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरे भेद का नाम है बाह्य प्रयत्न। क्या नाम है, बाह्य प्रयत्न। तो अगर पूछा जाए आपसे अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में आंतरिक चेष्टाएं होती हैं, उस प्रयत्न को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 5 है। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है, 5 है। तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन कौन से हैं, पहला देखिए स्पृष्ट है। पहला क्या है, स्पृष्ट है। अब आपके मन में विचार आएगा, गुरुजी बताइए ये स्पृष्ट क्या है। कस्मात् कारणात् तस्य नामः स्पृष्ट प्रयत्नः संजातः तस्य किम कारणम। गुरुजी ये बताइए, इस प्रयत्न का नाम स्पृष्ट प्रयत्न क्यों पड़ा, इसका क्या कारण है। ध्यान दीजिए, इस प्रयत्न में हम जब उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय जो वर्ण उच्चरित होते हैं, उन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श रूपी चेष्टाएं होती हैं। इसी कारण से इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहा गया। अर्थात इस प्रयत्न से उच्चरित वर्णों की संख्या 25 है। इस प्रयत्न से उच्चरित वर्णों की संख्या 25 है। ध्यान दीजिए, हम उच्चारण करते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इन वर्णों का जो हम उच्चारण कर रहे हैं, इन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे जो वाक इंद्रियां हैं, इन वाक इंद्रियों में स्पर्श हो रहा है। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया,
स्पृष्ट प्रयत्न कहा गया। जो दूसरा प्रयत्न है उसका नाम है ईषत् स्पृष्ट। देखिए ईषत् एक अव्यय पद है। ईषत् कैसा पद है? अव्यय पद है। ईषत् का अर्थ होता है अल्प, और स्पृष्ट अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श हो लेकिन अल्प स्पर्श हो, वे वर्ण ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ईषद स्पृष्ट प्रयत्न किसे कहते हैं, आप बताओगे जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श हो लेकिन कम मात्रा में हो, वे वर्ण ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। इनके अंतर्गत यड़ प्रत्याहार के वर्ण अर्थात या, वा, रा और ला, यही 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? यही 4 वर्ण आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित वर्णों की संख्या कितनी है, आप क्या बताओगे? 4 है। अगर पूछा जाए किस प्रत्याहार में आते हैं, आप बताओगे यड़ प्रत्याहार। अगर पूछा जाए कौन कौन से वर्ण हैं, तो वे वर्ण हैं या, वा, रा और ला। अब आपसे अगर कोई ये प्रश्न पूछ ले किस कारण से इस प्रयत्न का नाम ईषद स्पृष्ट पड़ा, आप यही बताओगे कि इन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श होता है लेकिन कम मात्रा में होता है, इसी कारण से ये वर्ण ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। तीसरे का नाम है ईषत् विवृत। क्या नाम है? ईषद विवृत। अब आपके मन में आएगा ईषद विवृत क्या है? ध्यान दीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में ईषद का अर्थ होता है अल्प, विवृत का अर्थ होता है खुलना, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख विशेष प्रकार से खुलता है, उन्हीं वर्णों को हम ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित मानते हैं। इसके अंतर्गत सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। किस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं? सल प्रत्याहार के, अर्थात तीनों सा और हा वर्ण आता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीनों सा और हा वर्ण आता है। अगर आपसे पूछा जाए ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, प्रश्न बन सकता है। आप बताओगे सल प्रत्याहार में आते हैं। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न बन जाए आप ये बताइए उस व्यंजन किस प्रयत्न से उच्चरित होते हैं, तो आप ये भी बताओगे ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। मन में विचार आएगा इसका नाम ईषद विवृत क्यों पड़ा? क्योंकि इस प्रयत्न से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनमें विवृता, विवृत का अर्थ होता है खुलना, मुख खुलता है लेकिन विशेष प्रकार से कम खुलता है, इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित वर्ण कहा गया। जो चौथा है, चौथे का नाम है आपका विवृत। चौथे का नाम क्या है? विवृत। देखिए विवृत किसे कहते हैं? विवृत प्रयत्न से उच्चरित वे वर्ण होते हैं जिसमें हमारा मुख विशेष प्रकार से खुलता है और इसके अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सभी स्वर वर्ण आती है। अब इसका नाम विवृत क्यों पड़ा, इसके भी विषय में देखिए। हम अपने मुख को खोलते हैं, बोलते हैं आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए हमारा मुख जो स्वर वर्ण है इनके उच्चारण में खुल रहा है लेकिन विशेष प्रकार से खुल रहा है। कभी मुख हमारा ज्यादा खुल जाता है, कभी हमारा मुख कम खुलता है, कभी मुख हमारा वर्तुलाकार बन जाता है, कभी हमारा मुख अर्धवृत्ताकार बन जाता है। इसी कारण से ये वर्ण किस प्रयत्न से उच्चरित होते हैं मित्रों? इसी कारण से ये वर्ण विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। जो पांचवा है
इसे हम संवृत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, संवृत का अर्थ होता है कुछ खुलना। संवृत का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो पांचवा है उसे हम क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। और संवृत का अर्थ होता है कुछ खुलना। संवृत का अर्थ क्या होता है? संवृत का अर्थ होता है सम मतलब कुछ, वृत मतलब खुलना। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख खुलता है लेकिन अल्प मात्रा में खुलता, बहुत कम खुलता है, वही वर्ण संवृत प्रयत्न से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। इसके अंतर्गत ह्रस्व आ वर्ण आता है। कौन सा वर्ण आता है? ह्रस्व आ वर्ण आता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए संवृत प्रयत्न से उच्चरित वर्ण कौन सा है? ह्रस्व आ वर्ण है। तो ध्यान दीजिए, अगर अब आपसे पूछा जाए कि अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है, आप क्या बताओगे? 5। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईसद, स्पृष्ट, ईसद, बिवृत, बिवृत, संवृत। अगर पूछा जाए इसका नाम स्पृष्ट क्यों पड़ा? ध्यान दीजिए, इस वर्ण के उच्चारण में हमारे जो वागिंद्रियां हैं, ताल, दंत, ओष्ठ और मूर्धा, इसमें विशेष प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। वह चेष्टाएं स्पर्श रूप में परिणित होती हैं। इसी कारण से इस प्रयत्न को क्या कहा गया? स्पृष्ट प्रयत्न कहा गया। और इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्पृष्ट किसे कहते हैं, आप बताओगे जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श रूपी चेष्टाएं होती हैं वे वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। अगर पूछा जाए स्पृष्ट प्रयत्न में उच्चित वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाता है, वर्गीय व्यंजन में किस प्रयत्न से उच्चरित वर्ण आते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न से। उदित व्यंजन में के वर्ण किस प्रयत्न से उच्चरित होते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न से। याद कर लीजिएगा। दूसरा है ईसद स्पृष्ट, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श हो लेकिन कम हो। ईसद का अर्थ क्या होता? अल्प। वे वर्ण ईसद स्पृष्ट प्रयत्न से क्या होते? उच्चरित होते। इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 4 है, जो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ईसद स्पृष्ट किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जिन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श रूपी प्रयत्न अल्प मात्रा में हो, उन्हीं वर्णों को हम क्या कहते हैं? ईसद स्पृष्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ईसद विवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुले लेकिन कम मात्रा में, वे वर्ण ईसद विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। इनके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। तीनों सा और हा आता है। विवृत, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुले लेकिन विशेष प्रकार से खुले, वही क्या होते हैं? विवृत प्रयत्न से उच्चरित वर्ण होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं आ, ए, ई, ऊ। देखिए, इस वर्ण के उच्चारण में मुख खुल रहा है, अनेक प्रकार से खुल रहा है। इसी कारण ये क्या कहलाए? विवृत। ह्रस्व वर्णों के प्रयोग में हम संवृत का प्रयोग करते हैं। आइए मित्रों, हम देखते हैं एक एक बिंदुओं को। अब आपको पहले ये देखना है कि स्पृष्ट किसे कहते हैं और इसमें कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे ये पूछे ये स्पृष्ट क्या है, पहली बात तो ये है कि स्पृष्ट जो है, स्पृश एक धातु है। स्पृश एक क्या है? धातु है। इस धातु में अक्तः प्रत्यय लग करके स्पृष्ट शब्द बना है।
आपसे प्रश्न बन जाएगा कि ये बताइए स्पृष्ट शब्द कैसे बना है, तो आप क्या बताओगे? स्पृष्ट धातु में अक्तः प्रत्यय लगकर स्पृष्ट बना है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। उच्चारण करते समय हम यत्न करते हैं, यत्न को ही हम क्या कहते हैं? चेष्टा कहते हैं। और यही यत्न में जब स्पर्श हो जाए, जब क्या हो जाए? स्पर्श हो जाए, तब वह वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न से, स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होता है। किस प्रयत्न से उच्चरित होता है? स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होता है। अगर आपसे कोई पूछे भैया स्पृष्ट प्रयत्न की परिभाषा क्या है, अगर कोई आपसे पूछे गुरुजी ये बताइए स्पृष्ट प्रयत्न की परिभाषा क्या है, आप यही बताओगे उच्चारण होता है। उच्चारण में यत्न, यत्न का अर्थ होता है चेष्टाएं होती हैं, और जब चेष्टाओं में स्पर्श रूपी चेष्टाएं होने लगे तो वह जो यत्न होता है क्या कहलाता है? स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। और इनसे कुल उच्चरित वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? अब ये जो स्पृष्ट प्रयत्न है, इनसे जो 25 वर्ण उच्चरित होते हैं, ये जो 25 वर्ण जो हैं उच्चरित होते हैं, ये जो 25 उच्चरित वर्ण हैं, इन 25 उच्चरित वर्णों को हम, इन 25 उच्चरित वर्णों को हम, उच्चरित जो वर्ण हैं, इन 25 जो वर्ण उच्चरित होते हैं, इन 25 उच्चरित वर्णों के कुछ और भी नाम हैं। इन्हें हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? उदित व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए उदित व्यंजन किस प्रयत्न से उच्चरित होते हैं, आप बताओगे स्पृष्ट प्रयत्न से। वर्गीय व्यंजन किस प्रयत्न से उच्चरित होते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न से। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि स्पृष्ट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप यही बताओगे अक्तः प्रत्यय लगा है। कोई पूछे धातु कौन सी है, तो आप बताओगे स्पृष्ट धातु है। कोई आपसे ये पूछ ले स्पृष्ट की परिभाषा क्या है, आप बताओगे उच्चारण में जो यत्न रूपी चेष्टाएं होती हैं, अगर वह चेष्टा क्या हो? स्पर्श हो, तो वह जो वर्ण है स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होता है, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 25 है। अब आपके मन में विचार आएगा इसे अभ्यंतर क्यों कहा गया? देखिए इसमें जो यत्न होता है वह आंतरिक ही होता है, इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? अभ्यंतर प्रयत्न कहा गया। आइए दूसरा देखते हैं। अब जो दूसरा आपका है इसका नाम है ईषद स्पृष्ट। इसका नाम क्या है? ईषद स्पृष्ट। क्या नाम है इसका? ईषद स्पृष्ट। अब आपके मन में विचार आएगा गुरुजी इसका नाम ईषद क्यों पड़ गया, इसका नाम ईषद स्पृष्ट क्यों पड़ा? ध्यान दीजिए इसका नाम ईषद स्पृष्ट क्यों पड़ा। पहले तो परिभाषा देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। ध्यान दीजिए इसमें जब उच्चारण होता है, उच्चारण करते समय जो यत्न होता है, यत्न को हम क्या कहते हैं? चेष्टा कहते हैं। यत्न को हम क्या कहते हैं? चेष्टा कहते हैं। अब जब चेष्टा हो, लेकिन वो चेष्टा कैसी हो? स्पर्श रूपी चेष्टा हो। लेकिन स्पर्श हो
वो भी अल्प मात्रा में हो। कैसा हो? स्पर्श कैसा हो? स्पर्श अल्प हो, अल्प स्पर्श हो। वही जो अल्प स्पर्श होता है, इसी कारण अल्प स्पर्श होने से यह वर्ण ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4, जो किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार। तो अगर आपसे पूछा जाए ईषद स्पृष्ट प्रयत्न की परिभाषा क्या है, आप बताओगे उच्चारण होता है। उच्चारण में यत्न किया जाए, लेकिन जो यत्न है, यत्न में जो चेष्टाएं हैं, वो स्पर्श रूपी चेष्टाएं अल्प मात्रा में। कैसे हो? अल्प मात्रा में हो, कम चेष्टाएं हो। यही वर्ण ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते। इनकी संख्या कितनी है? 4, और किस प्रत्याहार में आते हैं? यण प्रत्याहार। मित्रों, आपसे प्रश्न बन जाएगा, ये बताइए ईषद का क्या अर्थ होता है? अगर आपसे पूछा जाए ईषद का क्या अर्थ होता है, ईषद का अर्थ, इस शब्द का अर्थ जो है अल्प होता है। क्या होता है? अल्प होता है। अल्प का अर्थ होता है कम। अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अब यह कैसा पद है? यह पद कैसा है? यह पद कैसा है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ ईषद पद कैसा है, तो ईषद एक अव्यय पद है। कैसा पद है? अव्यय पद है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ भैया ईषद कैसा पद है, आप बताओगे ईषद अव्यय पद है। और ईषद का अर्थ क्या होता है? कम। ईषद का अर्थ होता है कम। तो आइए देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ईषद स्पृष्ट की परिभाषा क्या है, आप परिभाषा रटो नहीं, समझो। जिन वर्णों के उच्चारण में यत्न हो, यत्न का अर्थ हम बोलना चाहें, उच्चरित करना चाहें, लेकिन उसमें जो उच्चारण हो उसमें स्पर्श हो, लेकिन स्पर्श कम मात्रा में हो, वही वर्ण ईषद स्पृष्ट प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। इनकी संख्या 4 है, जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रश्न कैसे पूछे, ईषद का क्या अर्थ है? आप बताओगे अल्प, कम और थोड़ा। यह कैसा पद है? यह अव्यय पद है। कैसा पद है? अव्यय पद है। आगे चलिए, आइए देखिए अगला। अगर अब आपसे ये पूछा जाए दूसरा जो है ईषद विवृत है। क्या है? ईषद विवृत है। देखिए दूसरा क्या है? ईषद विवृत है। अब पहले तो हमें अर्थ जानना है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ आवलिक परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछे इसका अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताओगे? देखिए इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है कम लेकिन विशेष खुलना। पहले एक एक का अर्थ देखिए। पहले ईषद का अर्थ देखिए। ईषद का अर्थ, ईषद का अर्थ है अल्प। क्या अर्थ है? अल्प। अगर आपसे कोई पूछे बताइए ईषद का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे अल्प अर्थ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विवृत का क्या अर्थ है, विवृत का क्या अर्थ है, तो इसे बताओगे विशेष प्रकार से खुलना। विशेष प्रकार से खुलना। इसका क्या अर्थ है? विशेष प्रकार से खुलना। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में विशिष्टेन वृतः इति विवृतः, इसे भी कहते हैं विशिष्टेन, विशिष्टेन वृतः
इति विवृतः, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख विशेष प्रकार से खुले उन्हें हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ईषद का क्या अर्थ है? ईषद का अर्थ है अल्प, विवृत का अर्थ है विशेष प्रकार से खुलना। क्या अर्थ है? विशेष प्रकार से खुलना। इसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विशिष्टेन वृत इति विवृत, अर्थात जो विशेष रूप से खुले उसे हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत कौन से वर्ण कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? ये जो वर्ण हैं ये सल प्रत्याहार के वर्ण हैं। किस प्रत्याहार के? सल प्रत्याहार, अर्थात तीनों सा और हा वर्ण आते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित वर्ण किस प्रत्याहार के हैं? सल प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीनों सा और हा वर्ण आता है। कभी कभी कोई ये पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन, नहीं, कभी कभी ये पूछ ले कोई ऊष्म व्यंजन। क्या पूछ ले? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किस प्रयत्न से उच्चरित होते? तो आप ये भी बताओगे ऊष्म व्यंजन भी ईषद विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख खुलता है लेकिन कम खुलता है और विशेष प्रकार से खुलता है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? ईषद विवृत कहा गया। ध्यान दीजिए अगला। अब अगला जो है विवृत है। अगला क्या है? विवृत है। अब आपके मन में विचार आएगा कि ये विवृत क्या है? अगला जो है विवृत है। क्या है? विवृत। देखिए विवृत का पहले तो आप अर्थ जानिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, देखिए जो विवृत का अर्थ है, विवृत का अर्थ जो होगा विशेष प्रकार से खुलना। क्या अर्थ होगा? विशेष प्रकार से खुलना। क्या अर्थ होगा? विशेष प्रकार से खुलना। अगर अब आपसे ये पूछा जाए ये शब्द बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, ये शब्द बना कैसे है, तो आप बताओगे कि विशिष्टेन वृतः। क्या बताओगे? विशिष्टेन वृतः। विशिष्टेन वृतः इति विवृतः। क्या बताओगे? विशिष्टेन वृतः इति विवृतः, अर्थात जो खुले, लेकिन कैसे खुले? विशेष प्रकार से खुले, उसी को हम क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। विशिष्टेन वृता इति विवृता, जो खुले लेकिन विशेष प्रकार से खुले, उसे हम विवृत कहते हैं। ये बना कैसे है? बी एक उपसर्ग है और ब्री धातु है और उसी में अक्तः प्रत्यय लग गया। बी क्या है मित्रों? उपसर्ग है। बी क्या है? उपसर्ग है। और ब्री क्या है? धातु है। और अक्तः क्या है? यह एक प्रत्यय है। अगर आपसे पूछा जाए वृता शब्द कैसे बना, बी एक उपसर्ग लगा है, ब्री आवरणे धातु है, अक्तः प्रत्यय लगा है, तो विवृता बना है। अगर अब आपसे प्रश्न ये बन जाए कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें वर्ण इस प्रयत्न से
उच्चरित वर्ण कौन से आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इस प्रयत्न से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं, इसमें सभी स्वर आते हैं। क्या आता है? सभी स्वर आते हैं। ब्रैकेट में रहेगा 9/13। अभी कहोगे गुरुजी 9 क्यों हो गया? जानते हो माहेश्वर सूत्र के अनुसार, किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 और प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं? 13 होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से कितना? प्रयोग की दृष्टि से कितने हो गए? 13 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 13। तो अगर आपसे पूछा जाए विवृत का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार से खुलना, विशिष्टेन वृतः इति विवृतः। अगर पूछा जाए विवृत शब्द कैसे बना है? बी उपसर्ग, ब्री धातु, अक्तः प्रत्यय जोड़कर क्या बना है? विवृतः बना है। अगर पूछा जाए इसमें कौन से स्वर आते हैं? सभी स्वर आते हैं। देखिए मित्रों, इसे विवृत क्यों कहा गया? हम उच्चारण करें आ, ई, ऊ, ए, ओ, आओ। आप बोलिए, आप देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, अभ्यास के साथ देखिए, स्वर वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख खुल रहे हैं और विशेष प्रकार से खुल रहे हैं। कभी हमारा मुख वर्तुलाकार, कभी अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार से बन जाता है। इसी कारण से ये वर्ण किस प्रयत्न से उच्चरित होते हैं? ये सभी वर्ण विवृत प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। आइए अगला देखते हैं। विवृत के बाद आता है संवृत। क्या आता है? संवृत। अगर आपसे पूछा जाए ये संवृत क्या है, ये संवृत क्या है, इसका क्या अर्थ है? अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए गुरु संवृत का क्या अर्थ है, तो आप क्या बताओगे कि संवृत का जो अर्थ होता है कुछ खुलना। क्या अर्थ होता है? कुछ खुलना, कुछ खुलना। अगर अब आपसे ये पूछा जाए संवृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, ये शब्द बना कैसे है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, तो आप यही बताओगे संवृत शब्द की व्युत्पत्ति सम एक उपसर्ग है और ब्री धातु है प्लस अक्तः एक क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। अगर आपसे कोई पूछे संवृत शब्द कैसे बना है, सम एक उपसर्ग है, ब्री एक धातु है, अक्तः एक क्या लगा है? प्रत्यय लगा है, तो क्या बना है? संवृत बना है। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए संवृत प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं, तो आप यही बताओगे कि संवृत प्रयत्न में आने वाले वर्ण ह्रस्व आवर्ण आता है। ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे संवृतम एव लिखा गया है। ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगे संवृतम एव। जब ह्रस्व वर्ण का प्रयोग होता है हम संवृत का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से वर्ण आते हैं, आवर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? आवर्ण आते हैं। तो ये आपका आज क्या था? अभ्यंतर प्रयत्न था। अब इसके साथ साथ देखिए वाह्य प्रयत्न। क्या देखेंगे? वाह्य प्रयत्न। अब कौन सा प्रयत्न देखेंगे? वाह्य प्रयत्न। पहले तो हमें यह देखना है इसका नाम वाह्य क्यों पड़ा। इस प्रयत्न को पहले तो ये हमें देखना है इसका नाम वाह्य क्यों पड़ा। आपसे प्रश्न बनेगा इसे वाह्य क्यों कहा गया।
कस्मात् कारणात् वाह्य प्रयत्नित उच्यते। इसे वाह्य प्रयत्न क्यों कहा गया? तो आप यही बताओगे। देखिए, जब उच्चारण होता है, जब क्या होता है, उच्चारण होता है, उच्चारण समय यत्न होता है। यत्न को ही हम क्या कहते हैं? चेष्टा कहते हैं। और जब यह यत्न वाह्य होता है, यत्न कैसा होता है? वाह्य होता है, तब यह प्रयत्न क्या कहलाता है? वाह्य प्रयत्न कहलाता है। आपके मन में विचार जो था समाप्त हो गया। अगर कोई कहा कि ये बताइए इसका नाम वाह्य प्रयत्न क्यों पड़ा, तो आप यही बताओगे कि उच्चारण में जो यत्न या चेष्टाएं होती हैं इसमें वाह्य रूप से होती हैं, इसी कारण से इसे क्या कहा गया? वाह्य प्रयत्न कहा गया। इस वाह्य प्रयत्न की जो संख्या है, इस वाह्य प्रयत्न की संख्या, इस वाह्य प्रयत्न की जो संख्या है, यह वाह्य प्रयत्न की जो संख्या है, ये सब संख्या 11 है मित्रों। कितनी है? 11 है। अब इस 11 वाह्य प्रयत्न को याद करना है, तो आप क्या करोगे? कैसे याद करोगे? तो आइए धीरे धीरे हम याद करते हैं। कैसे पहले याद करो? पहले तो आप एक चीज याद कर लो, 20 याद कर लो। क्या याद करोगे? 20। पहले क्या याद करोगे? 20। और 20 बराबर 12 और तीनों सा याद करना है। एक ट्रिक है, 20 बराबर 12 तीनों सा। क्या याद करोगे? 20 बराबर 12 तीनों सा। तो देखो, 20 को हम क्या मान रखे हैं? 20 को मैंने विबार माना है। क्या माना है? विबार। और सा को हमने क्या माना है? श्वास माना है। और इसमें जो आ है, इसको हमने क्या माना है? अघोष माना है। तो अगर याद कर लो, क्या याद कर लोगे? 20। तो 20 बराबर 12 तीनों सा। तो 12 का क्या अर्थ है? 12 का अर्थ होता है वर्ग। वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तीनों सा वर्ण आते हैं। किसमें? विबार, श्वास, अघोष। जो विबार प्रयत्न है, श्वास प्रयत्न है और अघोष प्रयत्न है, इस प्रयत्न से 12 मतलब होता है वर्गों के। 12 का अर्थ क्या है? ये वर्गों से मतलब है। ये वर्ग होते हैं ना, वर्ग मतलब पहले और दूसरे, तथा तीनों सा वर्ण आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इससे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा तीनों सा वर्ण आते हैं। इन्हें विबार क्यों कहा गया? विशिष्टेन वार्यतीत विबार। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख विशेष प्रकार से खुलता है, उसी को हम विबार कहते हैं। पुनः इसे श्वास कहा गया। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास चलती है, वे वर्ण श्वास प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। इन्हें अघोष क्यों कहा गया? इन वर्णों के उच्चारण में किसी भी प्रकार का घोष नहीं होता है, इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया? अघोष कहा गया। तो 20 का अर्थ समझ गए ना? तो 20 का अर्थ क्या होता है? तो 20 का अर्थ दोस्तों ये होता है कि विबार, श्वास, अघोष। दूसरी चीज याद कर लेना, सघन। क्या याद कर लेना? सघन बराबर, क्या याद करोगे? सघन बराबर 345 यड़ हा। क्या याद करोगे? 345 यड़ हा। सघन बराबर 345 यड़ हा। देखिए, सघन का क्या अर्थ होता है? सघन का अर्थ होता है संबार। घा का अर्थ होता है घोष। और ना का अर्थ क्या होता है? नाद।
अर्थात सघन बराबर संबार घोष नाद। 3 ये हो गए विवार श्वास घोष, संबार घोष नाद। अर्थात संबार घोष नाद प्रयत्न के वर्ण 345। 345 का अर्थ हो गया वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा यड़ मतलब या, वा, राला और हा वर्ण आते। कौन कौन से? या, वा, राला और हा वर्ण आते। तो 345 का मतलब क्या हो गया? देखिए एक क्रम में 5 वर्ण आते, तो 5 तिहाई 15 और 4 19 1 20, कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 20 वर्ण हो जाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ ले संबार घोष और नाद प्रयत्न से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, तो वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, यड़ मतलब या, वा, राला और हा वर्ण आते। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती? 20 हो जाती। कितनी हो जाती? 20। विचार आएगा विवार क्यों कहा गया? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुलता है, विशेष प्रकार से खुलता, उन्हें विवार कहते हैं। लेकिन संबार, संबार का अर्थ होता है कुछ खुलता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुले लेकिन संबार कुछ खुले, वही संबार कहलाते हैं। पुनः घोष, जिसमें घोष हो उन्हीं को घोष प्रयत्न कहते हैं। नाद, जिसमें गूंज हो, नाद का अर्थ क्या होता है? गूंज हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाद प्रयत्न कहते हैं। इसमें कुल वर्णों की संख्या 20 है और ये जो वर्ण हैं ये वर्ण 345 यड़ और हा के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों इसके बाद जो है आप देखोगे 3 3 6 हो गए। एक होता है अल्प प्राण। ये क्या होता है? अल्प प्राण। अब आपके मन में आएगा गुरुजी ये अल्प प्राण क्या है? देखिए अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण की परिभाषा, इस अल्प प्राण की क्या परिभाषा है? देखिए उच्चारण होता है, जब उच्चारण किया जाए और उच्चारण में ये जो प्राण वायु है, प्राण वायु है यह कम निकले, कम निकले, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। उसी का नाम क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अल्प प्राण की क्या परिभाषा है, तो आप बताओगे उच्चारण करते समय जब प्राण अल्प, प्राण वायु कम निकले, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। देखिए प्राण वायु की संख्या, वायु की संख्या, वायु कितने प्रकार की? वायु देखिए वायु जो है यह 5 प्रकार की है। एक का नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। याद कर लेना, यही 5 प्रकार की वायु होती है। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यही 5 प्रकार की क्या है? वायु है। अब इस अल्प प्राण को याद करने के लिए आप क्या कर लो? 135 यड़ अल्प प्राण। अर्थात इस अल्प प्राण में 135 का अर्थ होता है वर्ग। 135 से किससे लोगे? वर्गों से लोगे। अर्थात वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें। यड़ मतलब या, वा, रा, ला। यड़ मतलब या, वा, रा, ला। अर्थात पहले, तीसरे, पांचवें, यड़ मतलब या, वा, रा, ला। तो 15 4 19। कुल इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? वर्ण कितने हो जाते हैं? कुल 19 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 19 वर्ण आते हैं। तो अल्प प्राण बराबर क्या याद कर लोगे? 135 यड़ अल्प प्राण। अर्थात जिसमें वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम
और यड़ प्रत्याहार के वर्ण आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान दीजिए दूसरा है महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। पहले महाप्राण को समझना है, महाप्राण है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा ये है कि जिन वर्णों के उच्चारण में देखिए उच्चारण होता है और जो ये उच्चारण होता है, इस उच्चारण में जब प्राण वायु अधिक निकले, कैसे निकले, अधिक, तो उसी को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहा जाता है। और इस महाप्राण में वर्ण कौन से आते हैं, इस महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं। महाप्राण बराबर 24 साल याद कर लेना, या 24 साला, 24 साल मतलब इसमें कुल 24 साल का, 24 का मतलब होता है वर्गों, वर्गों से मतलब कौन से हैं, द्वितीय और चतुर्थ। कौन कौन से हैं, द्वितीय और चतुर्थ। सल से मतलब क्या है, तीनों सा तथा हा वर्ण, तीनों सा तथा हा वर्ण। कुल कितने वर्ण हो जाते हैं, तो वर्गों के पहले दूसरे चौथे, तो दूसरे में 5, चौथे में 5, 5 5 10 और सल में 4, तो कितने हो गए, 14। अगर ये पूछा जाए कुल कितने वर्ण उच्चरित होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं इस प्रयत्न में, इस प्रयत्न में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आप देखोगे 14। कितने वर्ण हो जाते हैं, 14। तो अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि महाप्राण किसे कहते हैं, आप बताओगे जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु ज्यादा निकले उन्हीं को हम महाप्राण कहते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, 14 है। इसको याद करने के लिए आप क्या कर लो, 24 साला याद कर लो। क्या याद कर लो, 24 साला। साला का बड़ा महत्व होता है, बताया गया है। एक कहावत है ग्रामीण अंचल में, लोग बताते हैं ग्रामीण अंचल में, साल बिना ससुराल सून है, गुड़ बिन सून चवैना, और चून बिना तंबाकू सून है, काजल बिन दू नैना। सालों का बड़ा महत्व होता है, साले बड़े प्रिय होते हैं। तो क्या याद कर लेना, 24 साला। और 24 साला याद कर लोगे तो 24 मतलब वर्गों के दूसरे चौथे, सल मतलब तीनों सा और हा, ये वर्ण आते हैं। तो क्या याद करना, 24 साला। तो 24 साला याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो अगर कुल पूछा जाए कितने वर्ण आते हैं, 14 वर्ण आते हैं। इसके बाद आपका होता है उदात्य। इसके बाद क्या आता है, उदात्य। देखिए उदात्त एक संज्ञा है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका जो सूत्र है, यह सूत्र है उच्चैरुदात्तः। यह सूत्र क्या है, उच्चैरुदात्तः। अगर आपसे पूछा जाए इसका सूत्र क्या है, आप क्या बताओगे, उच्चैरुदात्तः। अगर अब आपसे पूछा जाए इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे क्या मानते हैं, इसकी परिभाषा ध्यान दो। देखिए ये हमारा वाक इंद्रिय है, ये तालु है, ये तालु नहीं इसे कहते हैं, इसे हम देखिए ये ओष्ठ है, ये क्या है, ओष्ठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये क्या है, मूर्धा है।
अर्थात इसके जो ऊपरी भाग से वर्ण उच्चरित होते हैं तिन्हीं का नाम क्या हो जाता है, उदात्त हो जाता है। बताया गया है कि तल्लादिषु सभा भागेषु स्थाने ऊर्ध भागेषु निष्पन्नो वचुदात्त संज्ञा स्यात्। ये जो तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धा है, इनके ऊपरी भाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। और इसमें आने वाले जो वर्ण हैं, इसमें कौन से वर्ण आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं तो आप बताओगे इसमें सभी स्वर आते हैं। कौन से स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। अर्थात 9/13। 9 किसके दृष्टि से, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, और 13 किसके अनुसार, जो 13 वर्ण हैं ये 13 वर्ण प्रयोग की दृष्टि। एक चीज और ध्यान देना, आपके मन में एक विचार और आएगा कि गुरुजी ये बताइए उदात्त अनुदात्त का प्रयोग कहां होता है। देखो, जब हम पूजा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसी समय उदात्त अनुदात्त का प्रयोग। आप लोग देखते होंगे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं तो ऋचाएं चलाते, हरि ओम स्वस्ति ना इंद्र स्वस्ति ना वृधस्रावा स्वस्ति ना पूर्वो विश्ववेदा। देखते हो पंडित जी लोग हाथ को ऊपर ले जाते, जो हाथ को ऊपर ले जाते हैं वही उदात्त है। जब हाथ को नीचे ले आते हैं वह अनुदात्त है। जब हाथ को पैरेलल में करते हैं वही क्या है, स्वरित है। इसी को हम ऋचा कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे का नाम है अनुदात्त। दूसरे का क्या नाम है, अनुदात्त। अब आपके मन में आएगा कि इसका अनुदात्त का सूत्र क्या है, इसका क्या सूत्र है, अर्थात अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। इस सूत्र का नाम है निश्चयैरनुदात्तः। क्या नाम है, निश्चयैरनुदात्तः। अगर अब आपसे इसकी परिभाषा पूछी जाए तो इसकी परिभाषा क्या बताओगे, यह सूत्र बताता क्या है। यह सूत्र यही बताता है कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ध्यान दो, ये जो हमारा तालु है ये ओष्ठ है और ये तालु और ये मूर्धा है। इन सब के अधो भाग से, निचले भाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुदात्त। इन्हीं का नाम क्या होता है, अनुदात्त। अगर आपसे पूछा जाए अनुदात्त किसे कहते हैं तो आप यही बताओगे तालु दंत ओष्ठ के निचले भाग से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उन्हीं का नाम क्या है, अनुदात्त। दूसरी चीज ध्यान रखना, इसमें कौन से वर्ण आते हैं, इसमें वर्ण कौन से आते, इसमें भी वर्ण की जो संख्या है, इसमें भी वर्णों की संख्या कुल 9/13 है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 और प्रयोग की दृष्टि से कितने वर्ण आते हैं, 13 वर्ण आते हैं। अगला जो है देखिए स्वरित। हम स्वरित किसे कहते हैं, हम किसे क्या कहते हैं, स्वरित किसे कहते हैं। अर्थात ये स्वरित क्या है, ये स्वरित क्या है, ध्यान दीजिए, ये स्वरित क्या है। देखिए ये जो स्वरित है, स्वरित का सूत्र क्या है, पहले ये जानिए इसका सूत्र क्या है। इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र है समाहारः समाहारः स्वरितः। क्या सूत्र है,
समाहारः स्वरितः। अगर कोई आपसे ये पूछे स्वरित संज्ञा का सूत्र क्या है तो आप क्या बताओगे? समाहारः स्वरितः। अब इसकी परिभाषा क्या है? स्वरित होता क्या है? इसकी क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी? ध्यान दीजिए, ये जो जहां पर उच्चारण स्थान में, जहां पर उच्चारण हो और उस उच्चारण में उदात्त प्लस अनुदात्त दोनों का वर्ण धर्म, दोनों का वर्ण धर्म समान हो, दोनों का वर्ण धर्म जिसमें समान हो वही क्या होता है? स्वरित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये बताइए कि स्वरित क्या है, तो आप बताओगे उदात्त अनुदात्त का वर्ण धर्म, अर्थात जिसमें उदात्त के भी लक्षण अनुदात्त के भी लक्षण हो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने बताया जो वर्ण ऊपरी भाग से उच्चरित होते हैं उन्हें हम क्या कहते थे? उदात्त कहते थे। और जो वर्ण निचले भाग से उच्चरित होते थे वे क्या कहलाते थे? अनुदात्त कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अनुदात्त। अर्थात ऐसे वर्ण जिसमें उदात्त का भी लक्षण हो अनुदात्त का भी लक्षण हो वही वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वरित कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों में उदात्त का भी लक्षण हो अनुदात्त का भी लक्षण होता है वही वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वरित कहलाते हैं। इस प्रकार से अगर अब आपसे पूछा जाए स्वरित में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो 9/13, 9/13 प्रयोग की दृष्टि से 9 नहीं, प्रयोग की दृष्टि से 13। किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से 13। ये किसकी दृष्टि से? प्रयोग की दृष्टि से। लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल कितने वर्ण आते हैं? 9 आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा स्वरित संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, आप बताओगे समाहारा स्वरित। समाहारा स्वरिता उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्मो समाहिते यत्र सोवत्स्वरी संज्ञा स्यात्। जहां पर उदात्त अनुदात्त का वर्ण धर्म मिला हो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। स्वरित अगर पूछा जाए इसमें कितने वर्ण आते हैं तो 9/13। इस प्रकार से आपका संपूर्ण वाह प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न समाप्त हुआ। अब देखिए प्रश्न की प्रकृति, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको ध्यान दीजिए। प्रश्न की प्रकृति क्या है? प्रश्न की प्रकृति अर्थात आपके प्रश्न कैसे पूछे जाए, कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, प्रकृति, प्रश्न की प्रकृति। देखिए पहला प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? पहला प्रश्न जैसे पूछ लिया अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या है, अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या है। प्रश्न नंबर 1 बना दिए।
और दे दिया ऑप्शन में कि अभ्यंतर प्रश्न की संख्या है। आपके ऑप्शन में दे दिया 4, 5, 6, 7, तब आप कितना बताओगे? 4 तो है नहीं, 5 है, इसलिए क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आंसर 5 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दे दिया कि वाह्य प्रयत्न की संख्या है, वाह्य प्रयत्न की संख्या है। नंबर 1 उत्तर में दे दिया, नंबर 1 दे दिया 5, नंबर 2 दे दिया 4, नंबर 3 दे दिया 11, नंबर 4 दे दिया 12। तो आप क्या बताओगे यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए 5 तो अभ्यंतर प्रयत्न है, 4 है नहीं, 11 है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 3 सही हो जाएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे बन जाएगा, अगर ऐसे प्रश्न बन गया कि ये बताइए इस पृष्ठ प्रयत्न से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं, उच्चरित होते हैं। क्या दे दिया? कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। अब आपको अगर दे दिया ऐसा, तब आप क्या बताओगे? इसमें उत्तर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, पहला दे दिया उदित व्यंजन। क्या दे दिया? उदित व्यंजन। दूसरा दे दिया वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। तीसरा दे दिया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और चौथा दे दिया सभी। अब आपका क्या उत्तर यहाँ होगा? प्रश्न बन गया कि इस पृष्ठ प्रयत्न से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। उदित व्यंजन भी होता है, वर्गीय व्यंजन भी होता है, स्पर्श भी व्यंजन भी होता है। तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा सभी। क्या सही हो जाएगा? सभी। इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि प्रश्न ये बने कि ये बताइए ईसत पद का क्या अर्थ है? ईसत पद का क्या अर्थ है? ईसद पद का क्या अर्थ है? और दे दिया ऑप्शन में नंबर 1 अल्प, नंबर 2 दे दिया, नंबर 2 दे दिया कम, नंबर 3 दे दिया थोड़ा, और नंबर 4 दे दिया सभी।
अब यहाँ पर क्या सही मानोगे? देखो, ईसद पद एक अव्यय पद है और इसका अर्थ अल्प भी होता है, कम भी होता है, थोड़ा भी। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर अगला प्रश्न बना दिया कि ईसद इस पृष्ठ में, ईसत इस पृष्ठ में कौन से प्रत्याहार के वर्ण आते हैं? प्रत्याहार के कौन से प्रत्याहार के वर्ण आते हैं? वर्ण आते हैं। अगर ऐसे प्रश्न बना दिया और 4 ऑप्शन दे दिया उत्तर में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और सब में दे दिया, पहले में दिया आपका सल प्रत्याहार, दूसरे में दिया यड़ प्रत्याहार, तीसरे में दे दिया हस प्रत्याहार, और चौथे में दे दिया सभी। अब आप क्या बताओगे? अगर आपसे पूछा कि ये बताइए कि ईसद इस पृष्ठ में कौन से प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो आपको पता है उत्तर क्या सही होगा? यड़ सही होगा। दूसरा प्रश्न अगर ऐसे बन गया, ये बताइए कि ईसद विवृत प्रयत्न से, ईसद विवृत प्रयत्न से किस प्रत्याहार के वर्ण उच्चारित होते हैं? किस प्रत्याहार के वर्ण उच्चारित होते हैं? प्रत्याहार के वर्ण उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। अगर ऑप्शन में दे दिया नंबर 1, 2, 3 और 4, और अगर आपके ऑप्शन में दे दिया कि सल प्रत्याहार, नंबर 2 यड़ प्रत्याहार, नंबर 3 खर प्रत्याहार, और नंबर 4 हस प्रत्याहार, तब आप क्या बताओगे? इसमें क्या सही होगा? तो आपको मैंने बताया था कि सल प्रत्याहार के वर्ण, किस प्रत्याहार के वर्ण? सल प्रत्याहार के वर्ण किस प्रत्यय में आते हैं? ईसद विवृत में सही होंगे। क्या आंसर सही होगा? आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न बन गया कि विवृत प्रयत्न से, किससे? विवृत प्रयत्न से, विवृत प्रयत्न से कौन कौन वर्ण उच्चारित होते हैं? उच्चारित होते हैं। और नंबर 1 दे दिया उत्तर में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 में दे दिया स्वर, नंबर 1 में क्या दे दिया? स्वर। नंबर 2 में व्यंजन, नंबर 3 में दोनों, नंबर 4 में कोई नहीं।
कोई नहीं। अब यहाँ क्या सही होगा? देखिए विपरीत प्रयत्न से कौन वर्ण उच्चरित होते हैं, तो आपके कौन से वर्ण होते हैं? स्वर होते हैं। इसी प्रकार से अगर अगला प्रश्न बन गया कि समृत प्रयत्न से उच्चरित वर्ण है, अगर दे दिया उत्तर में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 में अगर ये दे दिया कि ह्रस्व आ, क्या दिया? ह्रस्व आ वर्ण दे दिया, बड़ा आ दे दिया, बड़ी ई दे दिया, सभी। अब आप क्या बताओगे यहाँ पर क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दो, मैंने बताया था हर्ष वर्णस्य प्रयोगे समृतम एव। हर्ष वर्ण के प्रयोग में किसका प्रयोग होता है? समृत का। तो यहाँ पर क्या सही होगा? हर्ष सही हो। इसी प्रकार से आपके वाह्य प्रयत्न के प्रश्न बनेंगे। जब हम आपको प्रश्न के प्रैक्टिस कराएंगे तो उन सारे प्रश्नों को बताएंगे। नमस्ते संस्कृताय दोस्तों, बस यहीं तक। पुनः हम अगली वीडियो में आपको प्रत्याहार के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।